ओम शांति 6 नवंबर 2022 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, रिवाइज मुरली हैं 30 नवंबर 1992। मुरली का सार है, सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। बाबा ने ऐसे अखुट खजाने दिए हैं, प्रेजेंट में भी हम खजानों से भरपूर हैं और भविष्य में भी बाबा कहते अनेक जन्मों की गारंटी है कि खजाने भरपूर रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन से और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है, सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है और आप कहते हो कि भरपूर होकर जाना है। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, लेकिन बाबा कहते आप बच्चे भरपूर होकर जाएंगे, खजानों से संपन्न होकर जाएंगे। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं रह गया है। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने सबसे पहला खजाना हमें ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है, तो बाबा कहते सभी को मिला है ना ये खजाना। अब जब मिला है तो इस खजाने से फिर क्या प्राप्ति कर रहे हैं? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे, वह जीवन मुक्ति देव पद प्राप्त करेंगे। ये तो भविष्य की बात हुई, लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? बाबा के ज्ञान रत्नों को जब हम जीवन में धारण करते हैं, बाबा कहते कितनी ही बातों से आप बच्चे मुक्त हो जाते हो। यदि हम अपना कंपैरिजन दुनिया की आत्माओं से करें तो दुनिया वाले कैसे छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी परिस्थितियों को कितना बड़ा बना देते हैं। लेकिन हमारे पास ज्ञान रतन होने के कारण हम ज्ञान के एक पॉइंट को यूज़ करते और उस परिस्थिति से, उस बात से, उस कड़वे अनुभव से ऊपर उठ जाते हैं। बाबा कहते जो भी दुख और अशांति के कारण हैं उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है? अभी कोई विकार नहीं आता, मुक्त हो गए। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना। बाबा कहते यदि कोई विकार, माया का कोई भी रूप हम पर वार करता है तो विजयी हो जाते हैं ज्ञान के खजाने को यूज़ करके। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। जीवन में जीते हुए
जीवन में रहते हुए हम मुक्ति का अनुभव करें, हर तरह के पाप से, हर तरह के विकर्म से, हर तरह के विकार से। बाबा कहते यही जीवन मुक्ति का जीवन है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो, चित्र में दिखाते हो ना, कितने बंधनों की रस्सियाँ मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई हैं। ये किसका चित्र है? आप तो वे नहीं हो ना, आप तो मुक्त हो ना। बाबा कहते चेक करो अपने आप को, हम तो नहीं है अभी तक ऐसी आत्मा जो अनेक बंधनों के बंधन में बंधी हो, अनेक रस्सियों ने मुझे बांधा हो, ना केवल बांधा बल्कि अपनी ओर खींचते भी हों। ऐसा तो नहीं हूँ, चेक करो। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए, तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। दूसरा, याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। पहला खजाना ज्ञान रत्नों का खजाना, दूसरा बाबा कहते योग, याद का खजाना। इस याद से सर्व शक्तियों का खजाना जमा किया है। कितनी शक्तियां हैं? बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक बन गए हो। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। जैसे जैसे हम अपने ब्राह्मण जीवन में ईश्वरीय मर्यादाओं को, ईश्वरीय धारणाओं को पक्का करते रहते, तो बाबा कहते दिव्य गुण आते जाते और धीरे धीरे सर्व गुण संपन्न बन जाते। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है, हर ज्ञान रतन की महिमा कितनी बड़ी है। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। पांचवा, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। तो जब सेवा करते हैं तो बाबा कहते सबकी दुआएं मिलती हैं, दुआओं का खजाना जमा होता है। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर हैं, संपन्न हैं। उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा कहते ये एविडेंस है। हमारे पास कितना दुआओं का खजाना जमा है, वो चेक करने के लिए हमें अपने पुरुषार्थ को चेक करना है, अपने योग को चेक करना है। क्या योग लगाने में मुझे मेहनत लगती है? बैठा तो हूँ बाबा को याद करने और मन बुद्धि एकाग्र ही ना हो, भागता ही रहे इधर उधर, तो समझो दुआओं का खाता कम है। तो सेवा करेंगे, दुआओं का खाता जमा होगा और दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट का काम करती हैं। इसलिए बाबा कहते पहले है माता पिता की दुआएं और साथ में सर्व से संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े ते बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न ज़रा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। युद्ध नहीं करनी पड़ती, सहज योग युक्त युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा ये दुआओं का खजाना है, सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए
सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो सदा ही संपन्न होने कारण ज़रा भी हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है जब खाली है, भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। बाबा कहते खजाने तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य बाबा ने ये 5 खजाने सुनाए हैं। तो बाबा कहते जो जितना खजानों से संपन्न है वो उतना ही अपने अंदर में भरपूरता का अनुभव करता है, अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करता है। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो, व कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा अभी भरपूर होना है। बाबा कहते मुख्य ये जो 5 खजाने सुनाए, क्या इन खजानों में भरपूर हो? ये मुख्य 5 खजाने अपने में समाये हैं। खजाने मिले तो सभी को है ना, एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं। अलग अलग तो नहीं बांटा है ना, एक को लाख दूसरे को करोड़ दिया हो, ऐसे तो नहीं है। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया मौज किया और ख़त्म किया। दूसरे हैं जो मिले हुए खजाने को जमा करते, खाया पिया मौज भी किया और जमा भी किया। तीसरे हैं जमा भी किया खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते जाते हैं। तो बाबा के पास 3 कैटेगरी के बाबा ने बच्चे देखे। खजाने तो बाबा कहते सबको एक जैसे दिए हैं बाबा ने, लेकिन फ़र्क कहाँ आ जाता है। एक कैटेगरी के बच्चे हैं जो खजाने मिले उनको खाया पिया मौज की और ख़जाने ख़त्म कर दिए। दूसरा जो बाबा कहते खाया पिया मौज भी किया और जमा भी किया। लेकिन तीसरी कैटेगरी के बच्चे हैं कि जो जमा किए हुए खजाने हैं, जमा भी किया खाया पिया भी, लेकिन जमा किए हुए खजानों को बढ़ाते भी हैं। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते हैं। तो देखना है कि मैं कौन हूँ, पहले नंबर वाला, दूसरे व तीसरे नंबर वाला। जितना खजाने को स्वयं के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज़ करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ने की चाबी है यूज़ करना, पहले अपने प्रति। जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर अगर स्वयं प्रति यूज़ करते हो तो खजाना यूज़ करने से अनुभवी बनते जाते। समय पर बाबा के ज्ञान का पॉइंट याद आ जाए। समझे अभी किसी बात को लेकर मेरा बहुत व्यर्थ चल रहा हो, लेकिन उस बात को लेकर बाबा ने कौन से महावाक्य उच्चारण किए, उस समय याद आ जाना और फुल स्टॉप लग जाना, वो व्यर्थ खत्म हो जाना। ये है दिए हुए खजाने को जमा करने की विधि। यूज़ करेंगे तो जमा होगा। जो खजाने की प्राप्ति है वे जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो अथॉरिटी का खजाना जमा हो जाता है, तो बढ़ गया ना। यूज़ किया तो अपनी अथॉरिटी आ गई। हाँ, हम अनुभवी हो गए कि ये बात आए, इस ज्ञान के पॉइंट को यूज़ करो, ये बात ख़त्म हो जाती है। तो अनुभव की अथॉरिटी, अनुभव का खजाना बढ़ता जाता है। सिर्फ सुनना और बात है। सुनना माना लेना नहीं, समाना और समय पर कार्य में लगाना, ये है लेना। ज्ञान रतन तो सब सुनते हैं, मुरली तो रोज़ सब सुनते हैं, लेकिन बाबा कहते एक है सिर्फ सुनना और एक है सुनकर उसको जीवन में समा लेना। ऐसा समाना कि जब उसे यूज़ करने का समय आए तो तुरंत वो खजाना बुद्धि में आए और हम उसको प्रैक्टिकल जीवन में यूज़ कर सकें। ये विधि है बाबा कहते खजाने को बढ़ाने की। सुनने वाले क्या करते और समाने वाले क्या करते, दोनों में महान अंतर है।
सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी हैं। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, रिपीट करते याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते, दूसरे तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, ये ज्ञान नहीं है, ये दिव्य गुण नहीं है, समाने की शक्ति धारण करनी है, किसी को दुख नहीं देना है। रिपीट भी करते रहते हैं लेकिन फेल भी होते रहते। बाबा कहते केवल सुनने वालों की रिजल्ट क्या है? रिपीट तो सभी ज्ञान करेंगे, ज्ञान के सभी पॉइंट्स उनको याद तो रहते हैं। हाँ, बाबा ने ऐसे कहा है, इस सिचुएशन में ऐसे नहीं करना चाहिए, ये कोई नियम मर्यादा नहीं है, ये ईश्वरीय धारणा नहीं है, ये दिव्य गुण नहीं है। लेकिन बाबा कहते जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तो फेल हो जाते हैं। अगर उस समय भी उनसे पूछो कि ये राइट है तो जवाब देंगे राइट है नहीं, लेकिन हो जाता है। मैं करना तो नहीं चाहता लेकिन हो जाता है। नहीं, पता तो मुझे भी है कि ये गलत है, इससे मेरा पाप बनेगा, ये मेरी मर्यादा टूटती है, मेरी धारणा नहीं रहती है, लेकिन क्या करूं, हो जाता है। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? सुनने वाले। सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज़ करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया व आधा विजयी बनाया तो उसको क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे ना। समाने वाले जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर चलाना। बाबा कहते दूसरे बच्चे कौन से होंगे? ज्ञान रत्नों को सुनकर जीवन में समाने वाले। ऐसे बच्चों के सामने सिचुएशन सेम होगी, लेकिन केवल सुनने वाले फेल हो जाएंगे और समाने वाले उसी समय ज्ञान के पॉइंट को यूज़ करके, लेट गो करके, फॉरगिव करके आगे बढ़ जाएंगे। उसी समय अपनी स्थिति को सेट कर लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे व्यर्थ में। बाबा कहते जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज़ नहीं करते, लेकिन खजाने को यूज़ करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। वो जब चाहें, जितना चाहें, जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकती है। ऐसे ये भी जो भी सर्व खजाने सुनाए, उनके मालिक कौन? आप हो व दूसरे हैं। मालिक है ना। मालिक का काम क्या होता है? खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए। तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। जब ऑर्डर किया तब सहन शक्ति आई ही नहीं, और जब कार्य ख़त्म हो गया, फेल हो गए, तब सहन शक्ति आए। तो बाबा कहते ये तो फेल होने की निशानी है। तो समय पर ऑर्डर किया, उसी समय कार्य में लगा जाए, तब कहेंगे पास। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करें। ऐसे नहीं समाया तो सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने के बजाय बोल दिया।
तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक या गुलाम? सर्व शक्तियाँ बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है? छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उसका पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा भी समृद्धि में आने से कितना नशा रहता है, मैं राजा का बच्चा हूँ। तो ये मालिकपन का नशा है ना। तो खजानों को कार्य में लगाओ, कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो सबके पास खजाने, खुश भी हो जाते हैं, हाँ बाबा तो सब कुछ देता है, बाबा तो सब संकल्प पूरे करता है, बाबा ने तो भरपूर कर दिया है। बाबा कहते बाबा ने तो किया, लेकिन आप भी तो उसको यूज़ करो ना। केवल बुद्धि में लॉक लगा के रखा हुआ है ज्ञान के पॉइंट्स को, समय पर यूज़ ही नहीं करते, तो कैसे मानेंगे कि तुम खजानों से भरपूर हो? नहीं तो नंबर क्यों नहीं बने? जब देने वाला भी एक है, देता भी सबको एक रस है, फिर नंबर क्यों? हाँ, फिर बाबा कहते नंबरवार क्यों बन जाते हैं, फर्स्ट सेकंड नंबर क्यों आते हैं? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते हैं। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, और कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज़ करने का तरीका नहीं आता है, इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो अंडरलाइन क्या करना है? सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज़ करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करो। तो बाबा कहते हैं इस बात को अंडरलाइन करना है कि मुझे केवल ज्ञान सुनने वाला नहीं बनना है, बल्कि ज्ञान को अपने जीवन में समाने वाला, धारण करने वाला और समय पर यूज़ करने वाला बनना है। तो बाबा कहते इस विधि से अभी प्रेजेंट में सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे और अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करेंगे। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है? ऑर्डर करो। ऑर्डर करना नहीं आता, मालिक को ही ऑर्डर करना आता, कमज़ोर को ऑर्डर करना नहीं आता। वे सोचेगा कहूँ व नहीं कहूँ, पता नहीं मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी। अपना खजाना है, बाप का खजाना अपना खजाना है, या बाप का है और हमारा नहीं है? बाप ने किस लिए दिया? अपना बनाने के लिए दिया या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए दिया है? कर्म में लगाने के लिए मिला है। रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। ज्ञान का अर्थ भी ये नहीं कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे? इतना ज्ञान मिल गया, इतना समझदार हो गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो भी बाबा कहते समय पर यूज़ ही ना करो, तो क्या उसको ज्ञानी कहेंगे? और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहेंगे? बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि ये समझदारी है। बाबा कहते जो है ही बेसमझ, उसको थोड़े कोई समझाएगा, बेसमझ ही है ना। इतनी समझानी मिलने पर भी जो समझे नहीं तो उसको बेसमझ। फिर जब सब देख लेते भी ये तो समझता नहीं, ये तो है ही बेसमझ, इसको समझ में ही नहीं आता है कि इसको क्या मिला है,
कैसे उस खजाने को यूज़ करना है, कैसे उस खजाने को बढ़ाना है, तो सब उसको छोड़ देते हैं। इसको क्या समझाना। और किसको समझानी दी जाएगी? जो समझदार होगा, जो समझकर उस चीज़ को कार्य में लगाएगा। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा? तो आप महान समझदार हो ना। ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा हो? चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहाँ तक बने हैं। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में। ऐसे तो सबसे हाथ उठवाएं तो सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेंगे ना। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा, लक्ष्य ऐसा ही ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजन और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी ऑर्डर नहीं माने तो वे विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे? अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहें। दुआएं किसको मिलती हैं? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो, कोई बात नहीं। भाषण नहीं करना आता है, कोई बात नहीं। सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात ये धारण करो कि दुआएं सबको देनी हैं और दुआएं लेनी हैं। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करके देखो। एक दिन अमृत वेले से रात तक यही कार्य करो, दुआएं देनी हैं और दुआएं लेनी हैं। तो फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो। इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण, शक्तियाँ आपे ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना। अंडरस्टूड है? सहन शक्ति होगी, सहनशीलता का गुण होगा, तब तो किसी को दुआएं दे सकेंगे, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बिहेव करे, लेकिन मेरे अंदर से सिर्फ दुआएं निकले। दुआएं लेना और दुआएं देना ये बीज है। इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि है, 2 शब्द याद रखो। एक है शिक्षा और दूसरा है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता। तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है। सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हो। तो क्षमा करनी है, रहम दिल बनना है। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है, क्षमा करेंगे, अभी से ये संस्कार धारण करेंगे, तभी दुआएं दे सकेंगे। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। तो कितना गहरा रहस्य है इसके पीछे। बाबा कहते यदि अभी दुआएं देने में भी कंजूसी की होगी तो आपके जड़ चित्रों से भक्तों को भी कम अनुभव होगा दुआएं प्राप्त होने का, दुआएं कबूल होने का। इसलिए बाबा कहते अभी भरपूर होकर सबको दुआएं दो। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआ करो, मर्सी करो, रहम दो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती हैं तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी।
दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है, लेने वाला लेवे। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी, दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई भल क्या भी देवे, लेकिन आप उसको दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है, उससे भी में भी दुआएं दो। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है? चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूँ, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाबा कहते कोई भले सामने से कितना भी लड़ाई करता हो, लेकिन उस समय आप याद करो, ये मेरा टीचर है, ये लड़ने नहीं आया है, टेस्ट लेने आया है। ये तो परवश आत्मा है, लेकिन मुझे परवश नहीं होना है। मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये भले लड़े, इसमें तो अभी भूत की प्रवेशता है, लेकिन मैं बाबा की छत्र छाया में सेफ हूँ, इसलिए मुझ में ये भूत प्रवेश नहीं कर सकता है। बाबा कहते आप सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाओ। तो दुआएं मिली ना, याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो। तो क्रोधी ने दुआएं दी ना, वे क्या भी करे, लेकिन आप उससे दुआएं लो। सुनाया ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है। कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है? खुशबू लेता है ना। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है, और आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते हो। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? ये कभी भी नहीं सोचो कि ये ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे, हे लहर आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ सीधी आओ। ये संसार भी सागर है, सभी लहरें ना छोटी होंगी, ना टेढ़ी होंगी, ना सीधी होंगी, ना बड़ी होंगी, ना छोटी होंगी। संसार नहीं बदलेगा, बाबा कहते हैं, जब तक आप स्वयं को नहीं बदलेंगे, अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं को बदल लो, अंतर्मुखी हो जाओ, अपने पर काम करो केवल, बस। कोई कुछ भी करे, मुझे केवल दुआएं देनी है, ये लक्ष्य रखो। तो ये आधार नहीं रखो, ये ठीक हो जाए तो मैं हूँ। तो परिस्थिति बड़ी या आप बड़े, बाप दादा के पास तो सब बातें पहुँचती हैं ना। ये ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊँ, इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊँ, इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रूह रिहान नहीं करना। आपका स्लोगन ही है, बदला ना लो बदल कर दिखाओ। ये ऐसा क्यों करता है? ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा, परंतु पहले स्वयं को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन, या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन। स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया ना? क्या करेंगे? स्वयं को बदलेंगे या दूसरों को बदलने में समय गंवाएंगे? चाहे 1 वर्ष भी लगा कर देखो, स्वयं को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो, समय बदल जाएगा, लेकिन ना आप बदलेंगे ना वो बदलेगा। समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजाने को कार्य में लगाना। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तु आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति हर गुण की
अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को, सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज़ करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज़ करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी होगा जब बाप को आवश्यकता है, लेकिन ये साधन यूज़ करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच ना ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे, इसलिए साधन यूज़ करते भी साधना निरंतर चलती रहे। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति।